भारत सहिष्णु है, कमजोर नहीं। हम जोखिम ले भी सकते हैं और घर में घुसकर करारा प्रहार कर भी सकते हैं। ये शब्द हैं एनएसए अजीत डोभाल के। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने पहले इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने हमारे पड़ोसी को चेता दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि भारत जरूरत पड़ने पर निर्णायक कदम उठा सकता है। उनका कहना था कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी मानने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवाद पर अजीत डोभाल ने आगे क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। उससे पहले ये बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर और बिलावल भुट्टो जैसे मंत्रियों ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। हिंदुस्तान को डराने धमकाने की कोशिशें पाकिस्तान करता आया है, लेकिन भारत ने हमेशा मुखर जवाब दिया है। अब अजीत डोभाल के बयान डिस्कवरी की नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में सामने आए हैं। 2 हिस्सों वाली इस डॉक्यूमेंट्री में ऑपरेशन के दौरान लिए गए बड़े फैसलों और 88 घंटे चले सैन्य अभियान के पीछे की रणनीति और निर्णय प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और फैसलों की जानकारी दी जाएगी। अजीत डोभाल कहते हैं, ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के उन ठिकानों को नष्ट करना था, तबाह करना था, जो खास तौर से पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि अभियान शुरू करने से पहले लक्ष्य पूरी तरह तय कर लिए गए थे और कार्रवाई उसी रणनीति के तहत की गई। अजीत डोभाल ने भारत की नीति और सैन्य क्षमता को लेकर भी साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा, दुनिया के लिए संदेश बहुत स्पष्ट है। भारत की उदारता या भारत के सहनशील होने को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। भारत जोखिम ले सकता है, भारत करारा प्रहार कर सकता है, परिणाम चाहे जो भी हो। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पिछले साल 7 मई की सुबह हुई थी। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के जवाब में हुई थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में मौजूद कई आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले करके उन्हें तबाह कर दिया था। भारत सरकार ने कहा था कि इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच यह सैन्य टकराव करीब 88 घंटे तक चला। इसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होती है और फिर दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी। पहलगाम आतंकी हमले को कोई भी भारतीय किसी भी तरह से नहीं भूल सकता, जहां निर्दोष और लोगों को निर्मम तरीके से मारा गया। वो भयावह मंजर, वो गोलियों की तड़ातड़ आवाजें हर कोई आज भी याद रखता है और वो कानों में गूंजती हैं। और उसी का जवाब भारत ने दिया था ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए थे, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। और अब वही एक सीरीज में जब आ रहा है तो अजीत डोभाल ने फिर एक बार पाकिस्तान को चेताया है कि भारत को सहिष्णु देश तो है, भारत शांतिप्रिय देश तो है, लेकिन उसे कमजोर समझने की भूल कतई नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।